अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको आसिफ इन्वर्टर रिपेयरिंग वर्कशॉप में। आज की इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहे हैं जी कि ये वेल्डिंग मशीन है ZX7400C IGBT बेस टेक्नोलॉजी जो है ना ये वेल्डिंग मशीन है। और इसके अंदर मसाइल कुछ इस तरह के हैं जी कि इसकी जो वेल्डिंग की सीक्वेंस है वो सही तरह बरकरार नहीं हो रहा, इसके अंदर मिसिंग आ रही है। तो जब आप वेल्डिंग करते हैं इसके साथ तो ये प्रॉपर वेल्डिंग नहीं कर रही है मशीन, और इसमें जो है ना वो सही कंडीशन डेवलप नहीं हो रही, मतलब कि वेल्डिंग के दौरान जो है ना वो रॉड प्रॉपर नहीं चल रहा। तो इस वेल्डिंग मशीन को हमने जब देखा है, इसका खोल के हमने जायज़ा लिया है जी, तो ये देखें इसके अंदर ये एक कंट्रोल कार्ड लगा हुआ है। ये कार्ड है, ये आपको नज़र आ रहा है जी। यहाँ से इस जैक के थ्रू इसकी इधर से फ्रिक्वेंसी आउट होती है 20 किलोहर्ट्ज़। तो 20 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी इस केबल के थ्रू नीचे IGBT को जाती है, और ये नीचे IGBT लगे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं इस कार्ड के ऊपर, ठीक है जी। तो ये 4 IGBT लगे हुए हैं इसमें, और इनको ड्राइव मिलती है और ये अपना किरदार अदा करते हैं, और ये एक्टिवेट होकर आगे आउटपुट निकालते हैं। तो एक तो इसके अंदर ये मसला है जी कि इसकी फ्रिक्वेंसी आउट ऑफ लिमिट है। इस कार्ड को जब डिटेल से हमने चेक किया है जी, तो इसका जो मुआयना किया है इसमें हमें फॉल्ट ये मिला है जी कि इसके अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है। ये इसकी जो 8 नंबर पेन है, ये IC है UC3846 IC के 8 नंबर पेन के ऊपर एक कैपेसिटर लगा होता है, और ये कैपेसिटर जो है ना वो ये डी वैल्यू हो चुका है। ये देखें इसके ऊपर मार्किंग हमें कोई नज़र नहीं आ रही, और जब मीटर के साथ हमने इसकी जो वैल्यू है वो मेजर की है तो ये आउट ऑफ लिमिट बता रहा है हमें। तकरीबन ये 49 नैनोफैरड के राउंड अबाउट हमें वैल्यू दे रहा है। तो जबकि यहाँ पे जो कैपेसिटर लगता है वो 15 नैनोफैरड का लगता है। तो अभी हम नया कैपेसिटर अरेंज करेंगे और वो इसके अंदर लगाएंगे, और इसकी आउटपुट इसकी जो फ्रिक्वेंसी वो स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। एक तो मसला इसके अंदर ये वाला है, और दूसरा इसके जो वोल्टेजेस हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, वोल्टेजेस ये बरकरार नहीं रखता। बेसिकली ये 3 फेज़ मशीन है, और ये कन्वर्ट की गई है सिंगल फेज़ के ऊपर। ये देखें ये 3 फेज़ की पावर इसको आ रही है पीछे से, लेकिन आगे इसकी जो कन्वर्जन है वो सिंगल फेज़ के हिसाब से की गई है। मैं आपको उसका भी थोड़ा डिटेल से बताता हूँ कि वो कैसे की गई है। ये देखें इसकी जो इनपुट तार है, ये सिंपल जो है ना वो 2 केबल्स इसकी बाहर निकली हुई हैं, 2 वायर जो है ना बाहर निकली हुई है, जिसके ऊपर हम नॉर्मल 220 अप्लाई करते हैं, और आगे ये सर्किट को एक्टिवेट करते हैं, जिसमें कंट्रोल कार्ड को भी पावर मिलती है और IGBT को मिलती है, और फाइनली जो है ना वो ट्रांसफार्मर के थ्रू होते होते इस पर आ जाती है। तो ये देखें एक नेटवर्क लगा हुआ है जी, यहाँ पे एक कैपेसिटर नेटवर्क है। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं कैपेसिटर इसमें लगे हुए हैं। तो ये देखें जी, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन के अंदर, और ये यहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं इस तरह। तो इसको जब हमने डिटेल से देखा है तो ये कैपेसिटर अपनी पावर बरकरार नहीं रखते, और ये बार बार इसमें जो है ना वो मसाइल आते हैं, और ये कैपेसिटर अनसर्विसेबल हो जाते हैं। तो हमने कुछ थोड़ी सी इसमें अल्ट्रेशन ये की है जी कि इन कैपेसिटर की जगह पे हमने 3400 UF के 2 बड़े वाले कैपेसिटर लगा दिए हैं। ये देख लें आप, सीरीज़ में लगा दिए हमने 3400 UF के 2 कैपेसिटर हैं बड़े, और इनका हमने सीरीज़ में इनको लगाया है। और ये जो इसका जो सेंटर टेप वाला पॉइंट है, इसको हमने यहाँ से AC दे दिया है। तो बेसिकली होता यूँ है कि जब सिंगल फेज़ को आप 3 फेज़ में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें कोई भी 2 फेज़ आपस में आप इंटरकनेक्ट कर लेते हैं, और इन 2 फेज़ के ऊपर पावर यहाँ पे ब्रिज के ऊपर आ रही होती है। इसमें 3 ब्रिज अलग अलग लगे हुए हैं। तो जो रियल जो इसका तरीकाकार है, मेथड है, उसमें जो है ना हर ब्रिज को एक फेज़ इधर मिलता है, और दूसरे ब्रिज को एक फेज़ इधर मिलता है, और तीसरे ब्रिज को एक फेज़ यहाँ पे मिलता है। जो ब्रिज की इनपुट है उसको आप कॉमन करके एक फेज़ के ऊपर ले जाते हैं, दूसरी इनपुट को कॉमन करके दूसरे फेज़ पे ले जाते हैं, और तीसरी इनपुट को कॉमन करके तीसरे फेज़ पे ले जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमने ये किया हुआ है जी कि 2 इनपुट्स हमने इकट्ठी कर दिए हैं, और तीसरी इनपुट इसकी सेपरेट है। और जो 2 इनपुट हमने इकट्ठी की हैं उनमें से एक सिंगल जो केबल है, ये वाली आप देख सकते हैं, ये सिंगल केबल इन 2 कैपेसिटर के सेंटर में हमने यहाँ पे लगा दी है। तो इस अल्ट्रेशन से ये होता है जी कि एक कन्वर्जन हो जाती है 3 फेज़ की मशीन को सिंगल फेज़ में कन्वर्जन हो जाती है, और दूसरा ये कैपेसिटर लगाने का
हमारा मकसद ये है कि बार बार जो छोटे वाले कैपेसिटर हैं उनमें जो प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है और इनकी सर्विसबिलिटी वो बरकरार रहती है। तो अभी ये कार्ड है, कार्ड का मसला हम ओके करके फिर आपके साथ शेयर करते हैं। इसकी फ्रिक्वेंसी आपको चेक करवाएंगे कि इन लिमिट आ चुकी है या नहीं, और इसके जो मसाइल हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी कि इसके अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ था, इसकी जो 8 नंबर पिन है उसके ऊपर 15 नैनोफैरेड का कैपेसिटर लगा हुआ था। तो हमारे पास मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है 15 नैनोफैरेड का कैपेसिटर, तो हमने इस तरह किया जी कि 20 नैनोफैरेड के 10 नैनोफैरेड के 2 कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिए। तो ये जो है ना वो बन चुका है 20 नैनोफैरेड के इक्वल इसकी वैल्यू बन गई है। तो जिसका जो कॉम्बिनेशन में जब बनाते हैं आप इसको, जब कैपेसिटर को सीरीज़ में आप लगाते हैं तो इसकी ओवरऑल कैपेसिटेंस जो है ना वो कम हो जाती है, और अगर आप कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते हैं तो इसकी जो है ओवरऑल जो कैपेसिटेंस है वो इसमें ऐड हो जाती है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर दूं कि रजिस्टर को आप सीरीज में अगर लगाते हैं तो ये देखें, ये एक रजिस्टर है जी फॉर एग्जांपल 10 ओम का, और इसके सीरीज में आपने दूसरा रजिस्टर लगा दिया है 10 ओम का, तो ये जो टोटल इसकी जो रेजिस्टेंस बनती है ये 20 ओम बन जाएगी। ठीक है जी। और सेम अगर आप कैपेसिटर को सीरीज में लगा लेते हैं एक को और दूसरे को 10 UF और 10 UF, तो ये टोटल जो है ना ओवरऑल कैपेसिटेंस इसकी बन जाती है 5 UF। तो सीरीज में अगर आप कैपेसिटर दोनों लगाते हैं तो उसकी वैल्यू जो है ना वो हाफ हो जाती है। तो इसी तरह कैपेसिटर्स को अगर आप पैरेलल में लगाते हैं तो पैरेलल में इसका अपोजिट बन जाता है लाइक रजिस्टर। ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है जी, हमारे पास जो मौजूदा कंडीशन है वो 10 नैनोफैरेड, और दूसरा कैपेसिटर है हमारे पास 10 नैनोफैरेड। तो इनको जब हम पैरेलल में तो ये टोटल ओवरऑल इसकी जो कैपेसिटेंस बन जाती है वो 20 नैनोफैरेड बन जाती है। तो नज़दीक तीन जो हमारे पास अवेलेबल वैल्यू बन रही थी वो 20 नैनोफैरेड बनी है। तो इससे हमें जो फ्रिक्वेंसी अचीव हो रही है वो 16 किलोवाट्स फ्रिक्वेंसी अचीव हो रही है। तो एक्चुअली हमें चाहिए 20 किलोवाट्स, 20 की जगह पे 16 चल सकती है, लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा की वैल्यू बना लेते हैं तो हमें 36 नैनोफैरेड की जो है ना वो कैपेसिटेंस बन जाती है। तो अभी जो है ना इसका जो सेटअप है इसकी फ्रिक्वेंसी हम आपको चेक करवाएंगे और उसके बाद जो है ना वो आपको बताते हैं इसकी डिटेल। तो ये देखें जी, ये इसकी इंस्टॉलेशन जो है ना वो हमने कर दी है, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हम देखते हैं कि हमने कितनी अचीव की है। इसको पावर ऑन करते हैं, लेट्स सी इसकी जो है ना वो रिजल्ट देखते हैं और आपको बताते हैं कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी आउट हो रही है। ये हमारा जो आउट जैक है, इस जैक के ऊपर हमने लगा दिया मीटर। ये देखें, मीटर के ऊपर लगाए, मीटर के ऊपर ये देखें जी, ये देख सकते हैं आप, ये हमें 16.7 किलोवाट जो है ना वो फ्रिक्वेंसी अचीव हो रही है, और यकीनन हमारा वेल्डिंग प्लांट जो है ना इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट करेगा। एक्चुअली 19 और 20 किलोवाट जो है ना यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो है ना वो एक्सेप्टेबल है IGBT के लिए, और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इसके लिए नुकसानी है। तो इस करके हम जो नियरेस्ट वैल्यू जो है ना वो हमें अचीव हो रही थी वो उसके ऊपर हमने इसको ट्यून कर दिया है। तो अभी आपको जो है ना इसकी जो है ना हम वेल्डिंग चेक करवाएंगे और इसका रिजल्ट हम दिखाते हैं तो क्या कर रहे हैं। तो ये देखें जी, इसके लीडें हमने लगा दी हैं और अभी इसकी वेल्डिंग हम चेक करते हैं, और वेल्डिंग जो है ना ये कैसी कर रहा है। रिजल्ट हो गया जी, इसका ठीक हो गया। और देखें हमारी जो कार्ड का प्रॉब्लम भी ओके हो गया, और इसके अलावा इसकी जो पावर का प्रॉब्लम था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो चुका है। अभी विद ऑल रिस्पेक्ट इसकी जो है ना तमाम मसाइल ठीक हो गए, और ये जो है ना मशीन रेडी हो चुकी है। और देखें कितने कम टाइम में इसको हमने जो है ना वो रिकवर कर दिया है। और आपको भी अगर ऐसा ही रिजल्ट चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर नंबर नज़र आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म की सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी और सेटिस्फेक्शन के साथ तमाम का तमाम जो है ना वो काम किया जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।